बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ हैं। नाज़रीन, अभी के इस वीलॉग में आपको बताऊं कि लाहौर के 12 थानों की पुलिस, ये 12 थानों की पुलिस अडयाला जेल में पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद इमरान खान से जो 9 मई के लाहौर के अंदर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमात दर्ज थे बानी PTI इमरान खान साहब के ऊपर। इन मुकदमात के सिलसिले में तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची और जेल के अंदर ये जब पहुंची पुलिस, तो इसकी जानिब से पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। इमरान खान से तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मुसलसल उनसे मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए गए। कुछ ऐसे सवालात भी आपके सामने रखूंगी जिनका जवाब देने से इमरान खान ने इनकार कर दिया, जबकि इमरान खान मुसलसल इनकारी थे। वो उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे क्योंकि इमरान खान को कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी कहा गया। वो पॉलीग्राफिक टेस्ट थे, फॉरेंसिक टेस्ट थे और मुख्तलिफ नौइयत के टेस्ट थे जिनका कि कुछ सिरे से लेन देन ही इमरान खान के साथ नहीं है। ये टीम, ये जो पुलिस है लाहौर के 12 थानों की अडयाला जेल में जब पहुंची तो इमरान खान का रद्द अमल, इमरान खान से किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई। पहले तो इमरान खान ने जब इनकार किया कि वो इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो फिर किसके कहने पे, किसने उनको राज़ी किया, किसने उनको मनाया, और फिर उन्होंने 15 मिनट तक तकरीबन उनसे मुसलसल सवालात पूछे जाते रहे और उन्होंने फिर इन सवालों का जवाब भी दिया। आज के भी इस व्लॉग में इस पे बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन गिरामी हम बात करेंगे अमेरिका की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। ये जो इधर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की धड़ाधड़ पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। इनकी गिरफ्तारियों पर तशवीश का न सिर्फ इजहार किया है बल्कि अमेरिका ने वार्न भी किया है, मतनब्बे भी किया है। वीलॉग में कुछ इस पे बात करते हैं। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब, जब उनको कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी और ये पाबंदी लाजिम है, ये पाबंदी ज़रूर लगाई जाएगी। मतलब वो पक्का कर रहे हैं सबको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए जिस हद तक आपको जाना पड़े आप चले जाएं। वैसे तो हर हद तक ही जा रही है हुकूमत, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको आग के दरिया में भी कूदना पड़े तो आप कूद जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आप पाबंदी लगाएं। तो वीलॉग में बात करूंगी, तमाम तरह अमूर पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन ग्रामी, लाहौर के 12 थानों की पुलिस जो कि गाड़ियां भर भर के अडयाला जेल में गई, वहां पर जाके इमरान खान से उन्होंने जेल के अंदर तमाम तर जो तहकीकात हैं उनको मुकम्मल किया। पहले तो खान साहब ने कह दिया कि भाई मैं किसी भी किस्म के सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा और ना ही मैं जवाब देने का पाबंद हूँ किसी को। जो जुडिशल इंक्वायरी का डे फर्स्ट से इमरान खान सिर्फ ना बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से ये 12 मुतालबा किया जा रहा है। उनका एक ही मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और जुडिशल इंक्वायरी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। जब इमरान खान ने मुसलसल इनकार किया कि मैं आपके इन सवालों का क्यों जवाब दूँ, आप होते कौन है, और साथ ही साथ फिर मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट हैं उनके वो कह दिया गया। नाज़रीन इकराम, इसमें फॉरेंसिक भी समझ में आता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी आता है, लेकिन एक टेस्ट है जी 3D डायमेंटल टेस्ट है। ये कहा गया कि ये टेस्ट आपका होगा, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अभी बहुत सारे केसेस जो हैं वो उनमें अभी वो मेरे पे चल रहे हैं, तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, अदालतों में मुझे पेश किया जा रहा है, मैं बहुत सारे मुकदमात में मतलूब हूँ, तो मैं इस तरह के टेस्ट जो है वो नहीं करवा सकता, बाद में मैं टेस्ट की तरफ आऊँगा। उन्होंने कहा, जब वहाँ पर पुलिस पहुँची, वहाँ पर DSP ऑफिसर थे जिन्होंने कहा कि हम आपसे इन्वेस्टिगेशन करने आए, हम आपसे एक सवालों की फहरिस्त उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा, सवालनामा सामने रखा कि हमने आपसे सवाल करने हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं इन सवालों का जवाब नहीं दूंगा, जिस पर DSP ने उनको यकीन दिलाया कि अब मेरी यकीन दहानी पे कि हम मेरिट पे फैसला होगा, इंसाफ मिलेगा आपको, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी पे खान साहब ने फिर बाकी सवाल जो भी सवालनामा था उसका जवाब दिया। लेकिन उसमें से भी अक्सर ऐसे सवाल थे जिनका कि इमरान खान ने जवाब देने से मुसलसल इनकार किया। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब रऊफ हसन और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं, दीगर जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको कि हुकूमत की जानिब से मुल्ज़िमान ही कहा जा रहा है, और उनके लिए आपको बताते चलूँ कि उनके ट्रायल का इम्कान है, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कि अरेस्ट किए गए हैं उनका भी ट्रायल का इम्कान है, क्योंकि वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से खसूसी अदालतों का जो क़याम है उसके लिए SRO जारी कर दिया गया है, जिसमें कि डेफिनेटली रऊफ हसन साहब जो हैं उनका ट्रायल किया जाएगा। रऊफ हसन साहब जिनको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश किया गया तो सूरत हाल उस वक्त भी काफ़ी दिलचस्प थी। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रऊफ हसन केस पर समाअत हुई, तो उस वक्त जज साहब की जानिब से कहा गया कि किस बिना पर किन ठोस जो सबूत हैं उनकी बिना पे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। तो उसके जवाब में
जब चीफ जस्टिस ने वहाँ पर पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो उसी के जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने FIA की जानिब से इन पर केस दर्ज किया गया था और FIA के उसी जो कि मुकदमा इन पे दर्ज किया गया है, वो जो उसी मुकदमे के सिलसिले में हमने रेड की है और ये रेड बिना बताए रेड थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में की गई और उसी रेड में रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया। उन्होंने कहा जी हम तो बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ़्तार करना चाहते थे, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द का नाम जो है वो FIA की जानिब से रऊफ़ हसन को दिया जा रहा है। रऊफ़ हसन जो है उस पर फिर जज साहब ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है, तो वहाँ पर एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से जवाब तो वो नहीं दे सके। तो फिर जज साहब ने उनकी सजनिश की। जज साहब ने कहा कि फिर ये हो सकता है कि मैं किसी दिन रोड पर जा रहा हूँ तो तुम लोग आओ, कोई भी आए, पुलिस आए, गाड़ियाँ आए, मुझे उठा के गाड़ी में डालें और ले जाएँ। जी नहीं, FIA ने कोई केस आप पे दायर किया हो तो इस सिलसिले में हम आपको गिरफ्तार करने आ गया, तो इस तरह से मुल्क में नारकी फैलाने की कोशिश ना की जाए। ये जब उनको रऊफ़ हसन साहब को अदालत में पेश किया गया तो समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क सामने आए थे जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब, बड़ी वो सियासत है, सियासत में हर कोई अपने इक़्तिदार के हसूल के पीछे पड़ा रहता है और अपना कोई ना कोई मफाद होता है, अपनी कोई ना कोई इनकी गर्ज होती है, अपना कोई ना कोई इनकी वाबस्तगी होती है। और इसी सिलसिले में फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज कह रहे हैं जी, कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है वो लगेगी। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी जानिब वो अपने आप को ज़ाहिर है उन्होंने कुछ थोड़ा सा दूसरी साइड पे पॉजिटिविटी भी दिखानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब हैं अब वो बिल्कुल सही साइड पे नहीं है। अगर इन्होंने अपनी साइड चेंज ना की तो मुल्क की सियासत जो है वो मज़ीद उसको संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट, मतलब ड्यूल इस वक्त वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। बहरहाल अभी इजलास में देखें क्या फैसला होता है, क्योंकि आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं साबिक सदर आरिफ अलवी साहब पे ना सिर्फ, बल्कि आपको पता ही है कि ये आर्टिकल 6 अगर लगा दिया जाता है तो फिर इन हालात में, बल्कि ना सिर्फ ये आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से अभी गौर किया जा रहा है, इजलास हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी, बल्कि जो कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं आइन में वो करने की कोशिश भी आज का इजलास जो है उसमें की जाएगी, ताकि अमेंडमेंट्स करके अपनी मर्ज़ी का कोई कानून, अपनी मर्ज़ी की कोई अमेंडमेंट्स लाई जा सकें जिसका कि फ़ायदा अल्टीमेटली ये मौजूदा हुकूमत को हो। अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का जब रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, इजलास हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दैट्स मीन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी नून लीग के साथ ही है। ये इत्तेहादियों का टोला जो है ये जो अपनी सियासत कर रहा है और ये सर धड़ की कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। अब देखें फैसला होता क्या है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से बड़ा एक प्रेशर आया है। अमेरिका ने इजहार तशवीश किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उस पर मैं आपको बताती हूँ इस सिलसिले में कि जो अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियां हैं उस पर अमेरिका की जानिब से कहा गया है, मैथ्यू मिलर साहब की तरफ से उन्होंने कहा है कि कानून के तहत मसावी इंसाफ, आज़ादी इजहार, पुरअमन एहतजाज की आज़ादी जैसे इंसानी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहैसियत तर्जुमान, जब भी किसी पार्टी के तर्जुमान की गिरफ्तारी को देखता हूँ तो मुझे ज़ाती तौर पर ये मुझे पर्सनली मतलब परेशानी होती है कि हो क्या रहा है। ये चूँकि और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी अमेरिका में सदारती इंतखाबात की जो दौड़ है उसे आपको पता ही है। अब ट्रंप साहब पर जिस तरह से कातलाना हमला हुआ और बाइडन साहब जो हैं सदारती दौड़ से बाहर हो गए हैं, ट्रंप और इमरान खान किस तरह से ये इनकी हिस्ट्री जो है वो सियासी अगर उठाई जाए तो किस तरह से मैच कर रही है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ये जो मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, कानून की हुक्मरानी समेत आइनी और जमहूरी असूलों की पासदारी की हम हिमायत करते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज की आज़ादी जो है वो इंसानी हकूक़ का एहतराम भी किया जाना चाहिए। यानी कि इस तरह की गिरफ्तारियाँ अमेरिका की जानिब से भी प्रेशर आने लग गया है और अमेरिका ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हर इंसान का हक है। अगर पुरअमन एहतजाज के पेश नज़र हमारे यहाँ तो डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया जाता है और उठा लिया जाता है, कोई भी आता है उठा कर ले जाता है, गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी जानिब कुछ मैं सदारती इंतखाबात की बात कर रही थी अमेरिका में, तो सदारती इंतखाबात जो है अब चूँकि बाइडन दस्तबरदार हो गए हैं तो अब ट्रंप जो हैं अगर सदारती इलेक्शन जीत जाते हैं तो हालात जो हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे। कुछ इस तरह से भी कहा जा रहा है
बातें सुनने को मिल रही हैं कि अब ट्रंप और इमरान खान की हिस्ट्री को मैच किया जा रहा है। जिस तरह से खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था उसमें वो बच गए थे, अब ट्रंप पे अब हालिया रिसेंटली जो उनको शूट करने की कोशिश की गई है और जो हमलावर था वो मार दिया गया, लेकिन उस हमले में ट्रंप जो है उनको गोली छूकर गुजर गई थी, उनको वो ज़ख्मी भी हुए थे। फिर अदालतों में पेश किया जाता रहा, खान साहब को भी, ट्रंप जो है उनको भी अदालतों में पेश किया जाता रहा, फिर जेल में भी डाला गया ट्रंप को, खान साहब भी जेल में है, मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात बनाए गए ट्रंप पे भी और इमरान खान पे भी। और अमेरिका की जानिब से ये प्रेशर, अमेरिका की जानिब से ये कहना कि जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं सरासर गलत है, हमें इस पर तशवीश है, पाकिस्तान की जो सियासत में हो रहा है हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये आर्टिकल 6, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ, ये उनके मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को सील कर देना और वहाँ पर ये बहाना बनाना कि वहाँ पर जो सेफ्टी वायर थी वो, भाई आप कौन होते हैं, वो सेक्रेटेरिएट उनका है, सेफ्टी वायर्स आप आवाम को क्या सेफ्टी दे रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेफ्टी का ख्याल कर रहे हैं कि वहाँ पर जो वायरिंग थी वो सेफ्टी उसमें नज़र नहीं आई तो इसलिए सील कर दिया गया और जाते जाते वहाँ पानी की बोतलें जो थी, डिस्पेंसर थे, वो भी उठा के ले गए। खुदा की पनाह, ये इस किस्म की रेड की गई थी और वहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 के करीब लोग थे जिनको कि अरेस्ट किया गया। मतलब उनके हत्थे मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई भी उनको खातून मिलती थी, कोई आदमी मिलता था, उसको पकड़ते थे, गाड़ी में डालते थे और ले जाते थे और फिर एंड पे उनको ये मिला जी। और वहाँ से उन्होंने ना सिर्फ डाटा जिसको कि बारूद करार दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि वहाँ पर डिजिटल जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला जो बारूद है वो उठा के लेके जा रहे हैं, लैपटॉप्स उठा के ले गए, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गए, ये वो बारूद है जिसका कि हुकूमत को जिससे ख़तरा है। बहरहाल आज का वीलॉग आपके सामने रखा, तमाम तर सूरत हाल अब देखें। ये सर धड़कीबाजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी न किसी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत रहेगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नाज़रीन किराम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पर याद रखा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।